क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? हम में से कई लोग अपनी समस्याओं और मुश्किलों से इतने घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है, और इसी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपकी सोच, आपके नजरिए और आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने ही डर और संदेह के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो वही मुश्किलें हमारे लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल देती हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास, सफलता और शांति चाहते हैं? तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपकी जिंदगी में वो जादू कर सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कोई प्रेरणात्मक भाषण नहीं है, यह एक ऐसा बदलाव है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। इस वीडियो में आपको ऐसे विचार और उपाय मिलेंगे जो आपको न केवल समस्याओं से बाहर निकालेंगे, बल्कि आपको अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का हौसला देंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे आप अपनी सोच से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हमारा पहला नियम है, सोच बदलो। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है? सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का आधार है। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और वही आपके जीवन में घटित होता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कठिन से कठिन हालात में भी समाधान ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। एक बार दो दोस्तों ने एक ही कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया। दोनों का इंटरव्यू हुआ, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पहला दोस्त सोचने लगा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं नाकाम रहूंगा। उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। दूसरा दोस्त सोचता है, यह मेरा अनुभव बढ़ाने का मौका था, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। उसने अपनी गलतियों को सुधार कर अगली इंटरव्यू में सफलता पाई। देखा सोच का फर्क, कैसे एक ही स्थिति में एक दोस्त ने हार मान लिया और दूसरा अपनी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ गया और सफलता पा ली। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानें तो आपकी सोच आपके मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। वहीं नकारात्मक सोच तनाव बढ़ाती है और आपको थका हुआ महसूस कराती है। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर यह सोचते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। आप बेहतर महसूस करेंगे और आपका दिन सचमुच अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप उठते ही सोचते हैं, आज का दिन खराब जाएगा, तो दिन भर परेशानियां ही नजर आएंगी। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन उनकी सोच सकारात्मक थी। उन्होंने कहा, मैंने बल्ब बनाने के 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें सफल बनाती है। हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। खुद को याद दिलाएं, मैं अपनी सोच से अपनी तकदीर बदल सकता हूं। तो दोस्तों, याद रखें, आपकी सोच आपका भविष्य है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो मुश्किलें भी अवसर बदल जाएंगी। पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा रूल है, आत्मविश्वास बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है? जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। लेकिन आत्मविश्वास की कमी आपको वहीं रोक देती है जहां से आप अपने सपनों की ओर बढ़ सकते थे। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक छोटे गांव में एक लड़का था जिसे लोग हर बार उसकी कमजोरियों के लिए ताना मारते थे। उसके मन में डर बैठ गया कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक चैलेंज दिया, स्कूल के वार्षिक भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। लड़के ने पहले मना कर दिया, लेकिन शिक्षक ने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा करो और खुद को पहचानो।
शिक्षक की ये बात सुनकर लड़के ने मेहनत की, डर को दूर किया और आखिरकार प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। यह उसका पहला कदम था आत्मविश्वास की ओर। देखा, आत्मविश्वास का जादू। अगर उस लड़के ने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो वह अपने अंदर छुपी काबिलियत को कभी नहीं पहचान पाता। अक्सर हम असफलता के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं करते। याद रखें, असफलता सिर्फ एक सबक है, न कि अंत। अगर आपको किसी सभा में बोलने से डर लगता है तो शुरुआत छोटे समूहों में बोलने से करें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें। हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगर आपने आज एक नई चीज सीखी है तो इसे अपनी जीत माने। मैं यह नहीं कर सकता को चेंज करना है और खुद से कहना है मैं यह कर सकता हूं। इससे आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर हो जाएगा। हर सुबह आईने में खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं। ये तीनों शब्द आपका लेवल अप कर देंगे। आलोचना से सीखें, लेकिन इसे अपने आत्मविश्वास को तोड़ने न दें। अगर कोई कहे कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती थी तो इसे एक मौके के रूप में देखें, न कि कमजोरी के रूप में। आप महान खिलाड़ी MS धोनी की कहानी याद करें। एक छोटे से शहर से आने वाले धोनी के पास बड़े सपने थे, लेकिन उन्हें हर कदम पर आलोचना और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें क्रिकेट का लीजेंड बना दिया। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे कदम इसे मजबूत बनाते हैं। खुद पर भरोसा रखें, गलतियों से डरें नहीं और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें। तीसरा रूल है असफलता से सीखें। क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार असफल हो गए तो आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी? अगर हां, तो मैं आपको एक ऐसा नजरिया दूंगा जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। दोस्तों, असफलता का कोई अंत नहीं है। यह एक नया अध्याय है जो हमें सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। यह सिर्फ एक सबक है, न कि आपकी यात्रा का अंत। एक बार एक युवा लड़के ने अपने स्कूल की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन दौड़ के दौरान वह गिर गया और सबसे पीछे रह गया। वह निराश होकर घर आ गया और खुद को कमजोर मानने लगा। उसके पिता ने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो कितनी बार गिरकर ही चलना सीखा था? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, बहुत बार। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो अब हार क्यों मान रहे हो? गिरने का मतलब रुकना नहीं है। उठो, दोबारा कोशिश करो। अगली बार लड़के ने पूरे जोश के साथ दौड़ में भाग लिया और जीत हासिल की। असफलता हमें हमारी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का मौका देती है। जैसे अगर आपने किसी परीक्षा में कम अंक पाए तो यह आपकी तैयारी को सुधारने का संकेत है। असफलता आपको सिखाती है कि सफलता तक पहुंचने के लिए धैर्य और प्रयास जरूरी हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उनकी सोच थी, मैंने वह 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। असफलता का सामना करना हमें अपने डर से छुटकारा पाने में मदद करता है। जब आप असफलताओं को स्वीकार करना सीखते हैं तो आप और मजबूत बन जाते हैं। किसी नई नौकरी में रिजेक्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके योग्य नहीं हैं, बल्कि यह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। असफलता हमें सिखाती है कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी होती है। क्या आपने सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनी है? उनके करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने असफलता से सीख ली और अपनी मेहनत से महान क्रिकेटर बने। असफलता एक शिक्षक है। यह हमें गिरने से नहीं रोकती, लेकिन यह सिखाती है कि गिरकर कैसे उठना है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? दोस्तों, याद रखें, असफलता वही देखता है जो प्रयास करता है। जो कुछ भी नहीं करता वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए अपनी असफलताओं को गर्व से स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। तो अगली बार जब आप असफल हों तो निराश ना हों। यह सोचें, मैंने एक नया सबक सीखा। क्योंकि दोस्तों, असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का। तो उठिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पॉजिटिव थिंकिंग का 4th रूल है,
सकारात्मक आदतें विकसित करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी का नक्शा तैयार करती हैं? अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, लेकिन अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं तो ये आपको सफलता पाने से रोक सकती है। सकारात्मक आदतों की ताकत। एक कहानी से समझें। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की देखभाल करता, बीज बोता और नियमित पानी देता, जबकि दूसरा किसान आलसी था, जो हमेशा कहता, कल से करूंगा। कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत हरा भरा था, जबकि दूसरे किसान का खेत सूखा पड़ा था। यह फर्क सिर्फ आदतों का था। पहले किसान ने सकारात्मक आदतों को अपनाया और उसकी मेहनत ने उसे फल दिया। आपकी आदतें आपके छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती हैं, जो लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। जब आप रोज सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करना आपके मन को शांत और केंद्रित बनाता है। जब आप छोटी छोटी सकारात्मक आदतें विकसित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप रोज 10 पेज किताब पढ़ते हैं तो 1 महीने में आप पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। यह आपको खुद पर गर्व महसूस कराता है। एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश न करें, छोटी छोटी आदतें अपनाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो रोज 15 मिनट व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खुद को कहो कि मैं रोज कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलूंगा। अपनी प्रेरणा के लिए एक बोर्ड बनाएं जिसमें आपके लक्ष्य और सपने लिखे हों। जैसे किसी का लक्ष्य हर दिन एक नई चीज को सीखना होगा, तो आप उसे किसी बोर्ड पर या फिर एक डायरी में लिख सकते हैं। अगर आपको देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत है तो इसे किताब पढ़ने की आदत में बदलें। महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। उनकी सकारात्मक आदतें जैसे सादगी और अनुशासन ने उन्हें महान व्यक्तित्व बनाया। दोस्तों, सकारात्मक आदतें आपके जीवन में बदलाव का पहला कदम है। ये आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। हमारा 5वां नियम है, चिंता और तनाव को कम करें। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बात पर चिंता करते हैं? क्या तनाव आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है? अगर हां, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप चिंता और तनाव को कम करके अपनी जिंदगी को सुकून और खुशियों से भर सकते हैं। चिंता और तनाव सिर्फ आपके दिमाग पर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी असर डालते हैं। ये आपकी सोचने की क्षमता, रिश्तों और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। चिंता अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों से शुरू होती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप सोचते हैं, मुझे यह काम नहीं आएगा, तो इसे बदलकर यह सोचें, मैं इसे सीख सकता हूं। जब भी आप तनाव महसूस करें, गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करता है। रोज सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। कई बार हमारी चिंता का कारण यह होता है कि हम अपने काम समय पर पूरे नहीं कर पाते। इसलिए सही योजना बनाएं और प्राथमिकता तय करें कि मुझे आज कौन सा काम करना है। एक डायरी में अपने दिन का प्लान बनाएं। इससे आपका दिमाग ज्यादा व्यवस्थित रहेगा। अक्सर हम या तो अतीत की बातों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। इससे तनाव बढ़ता है। वर्तमान में जीना सीखें और हर पल का आनंद लें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, न कि किसी अन्य समस्या पर। व्यायाम तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। रोज 20 मिनट टहलने जाएं या योग करें। कई बार तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अपनी परेशानियों को अकेले झेलते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। जब आपको लगे कि चिंता बढ़ रही है तो अपने किसी करीबी से बात करें और बात साझा करें। तनाव दूर के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक छोटे बच्चे को हर चीज की चिंता रहती थी। परीक्षा को लेकर, दोस्ती, परिवार को लेकर। वह हर बात पर परेशान रहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक खाली ग्लास दिया और कहा, इसे पानी से भरो। बच्चे ने ग्लास को ऊपर तक भर दिया। दादा ने कहा, अब और पानी डालो। बच्चे ने कहा, ग्लास तो भर चुका है,
अब और पानी डालने से वह पानी गिलास से बाहर आ जाएगा। दादा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है। इसे चिंता और तनाव से मत भरो, वरना खुशियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और तनाव को छोड़ना जरूरी है ताकि खुशियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, तनाव को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें और सबसे जरूरी, खुद को समय दें। याद रखें, चिंता कल की समस्याओं को नहीं हल करती, बल्कि आज की खुशियों को छीन लेती है। तो आज ही से अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त और खुशहाल बनाएं। तो बताइए, आप कौन सी तकनीक से शुरुआत करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग की छठा रूल है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना, यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके जीवन में खुशियों की बारिश करता है। एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन उसने एक बूढ़े संत से अपनी परेशानी साझा की। संत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? आदमी ने कहा, हाँ। संत ने पूछा, क्या तुम हर दिन खाना खाते हो? आदमी ने कहा, हाँ। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास परिवार है जो तुमसे प्यार करता है? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम सबसे अमीर हो, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए। यह सुनकर आदमी को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिनके लिए वह आभारी हो सकता है। एहसानमंद नकारात्मक सोच को कम करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी में पहले से ही कितनी खुशियां हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप जिंदगी की सुंदरता को देखना शुरू करते हैं। सुबह की चाय का आनंद लेते हुए सोचें, मैं इस पल के लिए कितना शुक्रगुजार हूं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब हम दूसरों की मदद के लिए धन्यवाद देते हैं, तो वे और करीब आ जाते हैं। अपने दोस्त या परिवार के सदस्य से कहें, आपने जो किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। रात में सोने से पहले सोचें, आज दिन में कौन सी 3 चीजें थीं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। हर दिन एक डायरी में लिखें कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। आज मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। जब भी कोई आपके लिए कुछ करे, उसे दिल से धन्यवाद दें। अपने ऑफिस के सहयोगी से कहें, आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। रोज सूरज की रोशनी, ताजी हवा और बारिश जैसी चीजों के लिए प्रकृति को धन्यवाद दें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप कृतज्ञता को और गहराई से महसूस करते हैं। जरूरतमंदों को खाना या कपड़े देकर उनकी मुस्कान देखें। महान लेखक डेल कार्नेगी ने कहा था, अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी हैं, तो आपके पास और भी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप आभारी नहीं हैं, तो आपके पास कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी को सकारात्मकता और खुशियों से भर देती है। यह आपको हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। पॉजिटिव थिंकिंग का आखिरी नियम है, बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। क्या आप बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने का ख्याल आपको डराता है? क्या ऐसा लगता है कि मंजिल बहुत दूर है और रास्ता बहुत कठिन? अगर हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े लक्ष्य छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर न केवल उन्हें आसान बनाया जा सकता है, बल्कि सफलता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। बड़े लक्ष्य का डर और छोटे कदमों का जादू। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक युवक ने एक पहाड़ की चोटी पर जाने का सपना देखा, लेकिन जब उसने पहाड़ की ऊंचाई देखी तो वह डर गया। उसे लगा कि यह असंभव है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पहाड़ पर चढ़ने का एक ही तरीका है, एक कदम बार बार बढ़ाना। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ोगे, तो एक दिन चोटी पर पहुंच जाओगे। युवक ने ऐसा ही किया। उसने हर दिन सिर्फ 100 कदम चढ़ने का नियम बनाया। कुछ ही महीनों में वह चोटी पर पहुंच गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए। बड़े लक्ष्य अक्सर डराते हैं,
लेकिन जब आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो इसे हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखने के लक्ष्य में बांटें। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आप अपनी प्रगति को आसानी से देख सकते हैं। इससे आपको प्रेरणा मिलती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इसे हर हफ्ते 1 किलो कम करने का लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम की सफलता आपको यह यकीन दिलाती है कि आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो पहले 1 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। जैसे हर हफ्ते 10 नए शब्द सीखना है और हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करना है। छोटे कदमों के लिए डेडलाइन सेट करें ताकि आप समय पर आगे बढ़ें। अपनी प्रगति को नोट करें ताकि आप जान सकें कि आपने कितना काम किया है। छोटे छोटे माइलस्टोन को पूरा करने पर खुद को इनाम दें। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना देखा। उन्होंने अपनी यात्रा को छोटे छोटे चरणों में बांटा। हर कैंप तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया। यही रणनीति उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने में मददगार बनी। दोस्तों, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हासिल करने का सही तरीका यह है कि उन्हें छोटे कदमों में बांटा जाए। याद रखें, हर छोटी शुरुआत आपको बड़ी मंजिल तक ले जाती है। तो आज ही अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। पहला कदम उठाएं और हर छोटे माइलस्टोन का जश्न मनाएं, क्योंकि बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे सही तरीका है छोटे छोटे कदम बढ़ाना। दोस्तों, आज आपने जाना कि सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सकारात्मक सोच न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करती है, बल्कि आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। आप अपनी जिंदगी में कितने बदलाव देख सकते हैं। जो परेशानियां आज बड़ी लगती हैं, वो छोटी हो जाएंगी। जो सपने अधूरे लगते हैं, वो पूरे होने लगेंगे। और सबसे खास बात, आपका मन हर दिन संतोष और खुशी से भरा रहेगा। याद रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपकी सोच और मेहनत ही वह कड़ी है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां और विचार लाते रहेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी बातों को पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए, आज से अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और अपनी हर परेशानी को एक नई उम्मीद के साथ गले लगाएं। हर सुबह एक नया मौका है। इसे सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।